चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लास्ट चैप्टर पे हमारा कारवा आके रुक गया है। रुका तो नहीं है, वैसे रोज ही हमारी क्लास होती है, राइट। चलिए, पार्ट फर्स्ट होने वाला है, पार्ट 1 होने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। इस चैप्टर को भी हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं ताकि एक एक टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो पाए, राइट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सीधा करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जिन बच्चों ने भी रिक्वेस्ट करी थी कि सर जिन नोट से आप पढ़ाते हैं हमें भी उन्हीं नोट से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट है, बहुत टू द पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि टॉपर्स वगैरह भी पिछले साल भी फॉलो करा था और बहुत ही अच्छे परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए थे जिन बच्चों ने भी ये नोट्स फॉलो करे थे। तो आप बच्चों के लिए भी मैंने अवेलेबल करा दिए हैं नोट्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट है। जो आपकी बुक्स वगैरह आती है उससे तो 50% कम में है। और बुक्स वगैरह परचेज करते हैं, अल्टीमेटली होता क्या है समझ में नहीं आती, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बहुत मोटी बुक्स होती है। लेकिन ये नोट्स जो है PDF फॉर्मेट में है। और जानते हैं आप कैसे नोट्स हैं, क्योंकि हर नोट से ही मैं आपको पूरे सेशंस अटेंड कराता हूं। तो कोई भी ऐसा दिक्कत आती है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं। तो डबल बेनिफिट होने वाला है, प्लस बहुत ही कम अफोर्डेबल कॉस्ट में है। और मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहता ही है। रिवीजन सीरीज भी हम एंड में करने वाले हैं, तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हमारा बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बाद जो वीडियो आने वाला है पार्ट सेकंड में हम देखेंगे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर रेडसल जो एजेंसीज आती है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फॉरम वगैरह, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। Consumer protection refer to protecting the interest of consumer. It includes rights, responsibilities and various remedies available to consumer. देखिए बेसिक सा बहुत ही चैप्टर होने वाला है। यहाँ पर हम कंज्यूमर्स हैं, अल्टीमेटली जो हम लोग हैं, जहाँ पर मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में समझना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, एक तरह का मूवमेंट है, एक तरह का प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। इसमें क्या आती है, राइट आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और रेमेडीज आती है, सॉल्यूशन आता है। मतलब कंज्यूमर के साथ अगर कोई भी चीज़ कुछ गलत हो जाती है, कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट ले आए हैं जो कि सही नहीं है, यूजफुल नहीं है, या फिर बहुत महंगा ले आए हैं, MRP से ऊपर ले आए हैं, तो उस केस में क्या क्या कंज्यूमर की राइट होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या सॉल्यूशन उसको मिल सकता है, वो सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन में स्टडी करी जाती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, एक तरह का मूवमेंट है जिसके थ्रू कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। वेरियस एजेंसी बनाई गई हैं, कोर्ट्स वगैरह भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट कोर्ट है, नेशनल कोर्ट है, जो कि आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, रेमेडीज़ के लिए लड़ता है, केस फाइल करता है और आपको कंपनसेशन या आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, राइट। चलिए इंपॉर्टेंस की बात करें, पहला है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है। पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट किसके बारे में है, अपनी राइट्स के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, क्या क्या सॉल्यूशन उसको अवेलेबल हैं, कंपनसेशन अवेलेबल है या नहीं है, इसके बारे में इग्नोरेंट है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, एजेंसीज़ की या ऐसे पर्सनस की जो कि एक कंज्यूमर को उनका हक दिलाएं या उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताएं। यस और नो? चलिए पहला क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कस्टमर। इग्नोरेंट क्या है, वो कस्टमर जिनको अपनी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रेमेडीज के बारे में नहीं पता है, उनको अफेक्टिव मेजर्स दिलाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए सेकंड है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, प्लस एक कोई ऐसे रेड्रेसल एजेंसीज नहीं है या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं है जिनके पास वो जा सके, इसलिए भी
कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या प्रोवाइड कराता है, एक उनको ग्रुप प्रोवाइड कराता है, एजेंसीज प्रोवाइड कराता है, उनको अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जो उनको बता सके वो लोगों की उनको हेल्प प्रोवाइड कराता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनकरेजेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो मूवमेंट है वो एनकरेज करता है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा खुले ताकि कंज्यूमर की हेल्प हो सके और कंज्यूमर केस फाइल कर सके जहां पर भी उनको लगता है उनके साथ चीट या फ्रॉड हुआ है, राइट। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की या कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्यों है, क्योंकि हर जगह कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है, चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बेसिक रीजन क्या है, इग्नोरेंट है, नॉलेज नहीं है, प्लस जो उनके पास नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाए, राइट। तो वहाँ पर क्या है, चीट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कंज्यूमर को सही नॉलेज देने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसलिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। देखिए पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, मतलब अगर लंबे समय तक आपको बिजनेस को कंटिन्यू रखना है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, in the race of a competition and the businessman can win and capture a big share in the market only when they are able to satisfy its customer by designing the product keeping in mind the requirement of customer। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर्स को अगर सेटिस्फाई रखता है बिजनेस तब ही वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगा, अपनी रेपुटेशन या गुडविल मेंटेन कर पाएगा। तो हर एक बिजनेस को चाहिए कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि कंज्यूमर की नीड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, प्लस उसका वैल्यू फॉर मनी उसको रिसीव हो, किसको, कस्टमर को, राइट। तो लंबे समय तक बिजनेस को चलाने के लिए आपको कस्टमर को सेटिस्फाई और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड है बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट इसलिए भी प्रोवाइड कराने चाहिए बिजनेसमैन को क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो। जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं वो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी के ही मेंबर हैं। तो एक फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेसमैन की कि उनको सही सर्विसेज, सही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना के मेजर्स उठाने चाहिए अपने सोसाइटी के मेंबर्स के लिए प्लस कस्टमर्स के लिए, राइट। बिजनेसमैन यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, दे अर्न प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। ये सोसाइटी में अपने प्रोडक्ट बेचकर ही तो वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो बिजनेसमैन को सोसाइटी के लिए हर चीज़ सोचनी चाहिए प्लस उनके बेटरमेंट के लिए मेजर्स उठाने चाहिए, राइट। चलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू एक सोसाइटी को, एक बिजनेसमैन को सोसाइटी के लिए वो हर मेजर्स उठाने चाहिए। चैरिटी, डोनेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करना, सही सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना मेंबर्स में, राइट। ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कराना, सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देना, ये सारी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की टूवर्ड्स द सोसाइटी। यस और नो। चलिए मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशन। देखिए इसमें क्या है, द एथिक्स और मॉरल वैल्यूज प्रैक्टिसाइज्ड बाय द बिजनेसमैन एड्स ग्लोरी टू बिजनेसमैन, नो सिविल सोसाइटी कैन टॉलरेट एंड अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनएथिकल बिजनेस। देखिए अगर एक बिजनेसमैन मॉरल और एथिकल बिहेवियर अपनाएगा, मतलब सही प्रोडक्ट बनाएगा, 2 नंबर के काम नहीं करेगा, सही तरीके से डिलीवर करेगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगा, राइट, प्राइजेस फेयर रखेगा, चार्ज जो करेगा उस पर प्राइजेस वगैरह वो सही प्राइस चार्ज करेगा कस्टमर से, तो ये क्या है, मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं। अगर ये सारी चीज़ें करेगा तो अपने आप ही उसकी ग्लोरी, उसका फेम, उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल इंक्रीज होगी। अगर इसका अगेंस्ट में करेगा, कम प्राइस का प्रोडक्ट महंगे में बेचेगा, अच्छी क्वालिटी नहीं बनाएगा, सोसाइटी का बेनिफिट के बारे में नहीं सोचेगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी उसके प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करेगी, यूज़ नहीं करेगी। किसी और कंपनी के प्रोडक्ट, किसी और बिजनेसमैन के प्रोडक्ट को वो स्विच कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन या बिजनेस के बेनिफिट के लिए ही है कि वो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को अपनाएं और अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या थे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन टुवर्ड्स द कंज्यूमर था, और फिर हमारा ये बिजनेस ग्रुप था। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए एक और टॉपिक देख लेते हैं आज हम, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए शुरुआत से ही
कंज्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, फ्रॉड होता था, चीट होता था, लेकिन कोई भी एक एक्ट नहीं बना हुआ था, एक कोई भी लॉ या कानून नहीं बना हुआ था जिसके थ्रू कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिल सके, उनको रेमेडीज़ या उनके सॉल्यूशन मिल सके। तो 1986 में चलते चलते एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये लागू जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 87 में हुआ था। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1 1987 से ये इम्प्लीमेंट हुआ। इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं बच्चा, अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो क्या क्या बेनिफिट मिले इसको कस्टमर्स को, और क्या क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट काम करने वाला था। देखिए, दिस एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर। इस एक्ट ने क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल दिए कि भाई पॉइंट्स निकाल दिए कि ये राइट्स हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की। तो ये एक्सरसाइज करने से, ये अडॉप्ट करने से, इम्प्लीमेंट करने से कोई भी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या कंट्री में कोई भी पर्सन एक कस्टमर को अपने एक्सरसाइज करने से राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं रोक सकता है। इट प्रोवाइड सेफगार्ड टू कस्टमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। ये एक्ट जो है सेफ्टी प्रोवाइड कराता था कस्टमर को अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। अगर डिफेक्टिव गुड्स निकलते हैं या फिर सर्विसेज निकलती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर कोई भी दुकानदार करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, होर्डिंग करता है, तो ये सारे जो भी फॉर्म के एक्सप्लॉयटेशन है, फ्रॉड है, चीटिंग है, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर को। और थर्ड जो हमारा लास्ट जो इसका फीचर है, द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड 3 टायर रेड्रेसल। अब इसी एक्ट के थ्रू 3 मेजर एजेंसियां सामने आई हैं जहां पर एक कंज्यूमर केस को फाइल कर सकता है। अगर छोटे लेवल का केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा है तो स्टेट कमीशन में भी जा सकता है, अगर उससे भी बड़ा अगर आपका केस है तो वो नेशनल कमीशन में भी अपने अपील कर सकता है। अगर उसका केस रिजेक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में तो वो स्टेट में अपील कर सकता है, स्टेट में अगर रिजेक्ट होता है तो वो नेशनल कमीशन में भी अपने केस को वो क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है, यहाँ पर अपील कर सकता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये बेसिक से 3 फीचर्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के, राइट। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो में तीनों जो टॉपिक थे हमारे, मीनिंग देखी हमने, इंपॉर्टेंस देखी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 देखा, तीनों चीजें क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो कंज्यूमर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर होने वाला है। 12 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट 2 हमारा होने वाला है, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। फुल चैप्टर नोट्स के लिए अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में है और पेड है नोट्स, अफोर्डेबल कॉस्ट रखी है मैंने, ताकि जितनी भी मेहनत लगी है मुझे ये नोट्स बनाने में उसका कहीं ना कहीं एक परसेंटेज हमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है।